न्यूमेरिकल है। समविभव पृष्ठ में 2 कूलम आवेश को 10 सेंटीमीटर दूर ले जाने में कितना कार्य करना होगा। समविभव पृष्ठ में किसे 2 कूलम आवेश को 10 सेंटीमीटर दूर ले जाने में कितना कार्य करना होगा। अमर सिंह यही है। तो समविभव पृष्ठ में किया गया कार्य कितना होता है, 0। ठीक है, तो ये डायरेक्ट लिख देना, समविभव पृष्ठ में किया गया कार्य 0 होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है और उस पर लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ध्यान सुनते रहना। 3.4 गुणा 10 की घात -7 कूलॉम के आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाना पड़ता है, लाने में 1.7 गुणा 10 की पावर माइनस जूल कार्य करना पड़ता है। वैद्युत विभव की गणना कीजिए। अब यहां पर देख लो क्या क्या दिया हुआ है। 3.4 गुणा 10 की पावर -7 कूलम आवेश को, मतलब आवेश हमारे लिए कह रखा है 3.4 गुणा 10 की पावर -7 कूलम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में कितना कार्य करना पड़ रहा है। W बराबर 1.7 गुणा 10 की पावर -5 जूल कार्य करना पड़ता है। वैद्युत विभव की गणना कीजिए। देख रहे हैं, विभव की गणना करना है तो हमने V का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है W/Q। V तो हमें पता करना है ना। W की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1.7 गुणा 10 की पावर -5 और Q कितना है 3.4 गुणा 10 की पावर -7। 17 से काटो, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 1/2 आ गया गुणा। अब ये पावर को अलग सॉल्व करेंगे, -5 तो ही, नीचे माइनस का ऊपर जाके काय का हो जाएगा प्लस का। 1/2 गुणा 10 की पावर कितना बचेगा 2। भाई 5 में से 7 में से 5 गए, 2 ही तो बचा। 1/2 10 की पावर 2 का मतलब मैं इसे 100 लिख लूं। ठीक है, 2 से काटोगे तो 50 बार कटेगा, कितना आ गया 50। यही है सही, बहुत अच्छे। अच्छा, अगला सवाल है, ये तो आपका जो भी क्वेश्चन रहा हो उससे अगला सवाल है। 5 गुणा 10 की पावर -4 कूलम आवेश को, मतलब इसमें क्या दिया हुआ है, 5 गुणा 10 की पावर -4 कूलम आवेश क्यों दे रखा है, क्वेश्चन को देखते जाना। ठीक है, आवेश को 2.25 न्यूटन का बल लग रहा है तो कैसे लिखेंगे, F से। कितने न्यूटन का बल लगा हुआ है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब E हमें उसमें पता करना है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें पता करना है, E पता करना है। इसके लिए फॉर्मूला में लिखा है तो E बराबर F/Q होता है। F की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2.25 और Q हमारे पास कितना है 5 गुणा 10 की पावर -4। ठीक है, अब देखो 10 की पावर -4 है, ये तो अलग लिख लो, ऊपर जाकर कितना होने वाला है +4। यहां पर जो हमारे पास है वो है, मैं 5 से काट दे रहा हूं, 5 चौक 20, 2 बचे तो 5 25। अब एक 2 के बाद पॉइंट है, 2 के बाद पॉइंट यहां पर आ जाएगा। सही है, और अगर आप ऐसे ना समझ सको तो पॉइंट हटाओ, यहाँ पर क्या बढ़ाओ 2 जीरो बढ़ाओ, मतलब ऐसे करके कर सकते हो आप कि आपने 2.25 था, 2.25 पॉइंट को हटाया, यहाँ पर कितने जीरो बढ़ा, 5 तो ऑलरेडी था ही ना, पॉइंट हटाया 2 डिजिट है तो 2 जीरो बढ़ाएंगे। 5 से काटो, 5 एकम 5, डबल जीरो, ये आ जाएगा 5 चौक 20, 2 बचे 5 25, 2 जीरो तो 2 के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पर पॉइंट। ठीक है, और 10 की पावर -4 था, नीचे ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस का। अब फिर से देखो 0.45 गुणा 10 की पावर 4 का मतलब ये है, मैं इसमें कितने जीरो लगा दूंगा 4 जीरो। ठीक है, पॉइंट हटाओ,
कितनी संख्या आ रही है आगे? दो, दो जीरो आ गए, दो जीरो से दो जीरो खत्म हो गए, 45 तो ऐसे ही रहेगा और उसके आगे कितने जीरो लग जाएंगे? ये आ गई हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, न्यूटन पर कूलम। ठीक है, अगला वाला जो अभी लिखाया हुआ है वो क्या था? एक इलेक्ट्रॉन को 15 गुणा 10 की पावर 3 वोल्ट ही लिखाया है। हाँ, विभवांतर दिया जाता है। अब की बार देखो क्वेश्चन थोड़ा सा बदला हुआ है, इसमें देखो क्या दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है एक इलेक्ट्रॉन को दिया हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होगा? 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस का 19, यही रहा होगा आवेश। ठीक है, को 15 गुणा 10 की पावर 3 विभवांतर वोल्टेज दिया जाता है। हम वोल्टेज कितना दे रहे हैं? 15 गुणा 10 की पावर 3 वोल्ट का विभवांतर दे रहे हैं। ठीक है, इसकी ऊर्जा ज्ञात करनी है। ऊर्जा मतलब आपके लिए क्या ज्ञात करना? एनर्जी कह दो, या फिर हम इसी को कहेंगे कार्य ज्ञात कर लो, उतनी ही क्या होगी? ऊर्जा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में दोनों में याद करना है। तो B बराबर W बट्टे क्यू, ये फॉर्मूला पता है हमें, W पता करना है सिर्फ। तो W बराबर यहाँ से आ जाएगा, B की गुणा किससे कर दो? Q से। W बराबर B की वैल्यू कितनी है? 15 गुणा 10 की पावर 3 और Q की वैल्यू 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19। ठीक है, अगर आप इसे मल्टीप्लाई करोगे डायरेक्ट, ठीक है, तो 15 16 गुणा करोगे तो 240 आएगा शायद। पॉइंट हटाओ, नीचे क्या बढ़ा लो? जीरो। दो पंजे 10, दो अट्ठे 16, पाँच तियाँ 15, हाँ 240 ही आएगा। ठीक, आठ तियाँ कितने हो जाएंगे? 24 गुणा 10 की पावर को अलग सॉल्व करोगे, ये 3 है, ये कितने? माइनस के 19। तो W बराबर आएगा हमारे पास 24 गुणा 10 की पावर माइनस के कितने बचे? 16, इतने जूल। लेकिन हमसे पूछा गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी बताओ। तो ध्यान रखना, यहाँ तक तो मैं आपके लिए कराता हुआ चला रहा हूँ, इसलिए मैंने करा दिया ठीक है फ्लो में। ठीक है, अब आगे की कहानी ये है, अगर हमसे, ये तो जूल में निकलेगा, अगर हमसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा जाए तो हम हमेशा डिवाइड करेंगे इसे 24 गुणा 10 की पावर माइनस 16, किससे डिवाइड करेंगे? 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 से। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर हमें बदलना होगा तो हम किससे डिवाइड करेंगे? 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 से। आप जब इससे इसे काटोगे तो आपका ये बच जाएगा 15 गुणा 10 की पावर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मैंने ये डायरेक्ट कैसे लिख दिया? मैंने डायरेक्ट ऐसे लिख दिया कि मुझे पता था ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी गुणा होने के बाद ये आया है, आया नहीं आया? तो मैं इसे क्यों डिवाइड करूं दिमाग लगा करके? मैं यहाँ पर नीचे इसके 1.6 माइनस 19 लिख रहा हूँ, तो 1.6 से 1.6 खत्म होगा, माइनस 19 से माइनस 19 खत्म होगा, ये बच जाएगा सिर्फ, और वही हमारा क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर। नोट करो सब पूरी कथा। देखो अगला क्वेश्चन आपसे कहा गया है, अगले क्वेश्चन में कहा गया है एक इलेक्ट्रॉन को 5 गुणा 10 की घात 3 के विभव से त्वरित किया जाता है, इसकी ऊर्जा वृद्धि की गणना कीजिए। क्वेश्चन क्या है? एक इलेक्ट्रॉन को 5 गुणा 10 की घात 3 का विभव दिया जाता है या त्वरित किया जाता है, इसकी ऊर्जा वृद्धि की गणना करना है, बस हो गया खत्म आंसर। अब देख लो दिया हुआ क्या क्या है। पहली बात तो वो कह रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होने वाला है? माइनस 19 कूलम। ठीक है, कितने वोल्टेज से त्वरित किया गया है इसे? 5 गुणा 10 की पावर 3 वोल्ट के त्वरित किया गया। ठीक है, ऊर्जा वृद्धि या फिर ऊर्जा की गणना क्या होगी? W निकालना होता है। अमर B बराबर W बटे Q। W निकाला ना तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो W बराबर क्या आ जाएगा? BQ। B की वैल्यू 5 गुणा 10 की घात 3, Q की वैल्यू 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19, ये आ गई हमारे W। अगर आपके लिए जूल में निकालना है, ठीक है, तो आप सीधी सीधी मल्टीप्लाई कर दो, हल करो, आंसर आ जाएगा। कैसे करके करोगे? पॉइंट हटाओ, जीरो बढ़ाओ, 5 दूनी 10 और 2 अट्ठे केवल 8 बचे,
10 की पावर 3, ये था हमारे पास, था कि नहीं था, और माइनस कितने हैं 19, तो यहाँ पर आएगा 8 गुणा 10 की पावर माइनस का 16। भाई 19 में से 3 जाएंगे कितने आएंगे, इतनी जूल आ गया। लेकिन अगर हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है तो क्या करेंगे, 8 गुणा 10 की पावर माइनस 16, ये तो जूल में है, इससे डिवाइड करेंगे हम, सॉरी 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19, अभी मैंने बताया अगर आपके लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है तब। अब ये नीचे है, मैं ये वाला देखूं ये वाला देखूं, यहाँ पर मुझे कुछ मिल रहा है इसके जैसा बिल्कुल, है कि नहीं, तो इससे ये कटता होगा, ये बच जाएगा 5 गुणा 10 की पावर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर तुम्हें ज़्यादा दिक्कत हो रही है, ठीक है, तो तुम इसे भाग कर लो, 8 दूनी 16 आएगा, ये 2 पंजे 10 आएगा, 5 आएगा, और ये 3 बच जाएगा, जाकर के करोगे वो भी आंसर, उससे भी आंसर आ जाएगा। अगला वाला सवाल, अगला वाला सवाल क्या है, प्लस एक, इसे ध्यान से देखते रहना, ठीक है, अभी अगले पैटर्न का सवाल आ गया है। इसमें भी देखो, आपसे कहा गया है दो आवेश हैं, एक प्लस 1 माइक्रोकूलम है, दूसरा माइनस 1 माइक्रोकूलम है, दोनों किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे हुए हैं जिसकी वैल्यू उन्होंने दे रखी है, ठीक है। आपके लिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है और बल युग्म का आघूर्ण ज्ञात करना है। बहरहाल पहला आप क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे। एक मान लीजिए क्यू है, ठीक है, द्विध्रुव की बात कर रहे हैं, एक प्लस का होगा तो दूसरा काय का होगा, माइनस। इसमें हमें दे रखा है प्लस का 1 माइक्रोकूलम, ये माइक्रो का साइन होता है, ठीक है, और ये माइनस 1 माइक्रोकूलम, ये काय का साइन है, माइक्रो का। ये दोनों आवेश हैं, एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे हुए हैं, 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए, ठीक है, और कित वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं, ठीक है, आगे जो कि 1 गुणा 10 की पावर 5 वोल्ट पर मीटर के वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, इतना वैद्युत क्षेत्र दे रखा है, ठीक है। अब ज्ञात क्या करना है, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण मतलब P ज्ञात करना है, और बल युग्म का आघूर्ण टाउ मैक्सिमम ज्ञात करना है कितना। ध्यान रखो सब समझ में आएगा, इतनी बात समझ में आ गई, क्या क्या दे रखा है, मैंने डाटा निकाल लिया, ठीक है। अब देखो हम इसे लिख रहे हैं, तो Q बराबर अगर हम देखें तो हमें 1 माइक्रोकूलम दे रखा है। अब मेरी बात को ध्यान रखना, ये बार बार आएगा, ठीक है, 1 माइक्रोकूलम, माइक्रो को जब भी हटाएंगे 10 की पावर माइनस 6 से गुणा करेंगे, याद रखना, माइक्रो की जगह पे हमेशा क्या लगाएंगे, 10 की पावर माइनस 6, और बाकी बचा हुआ क्या रह जाएगा, कूलम। पहली बात आ गई। अब दूसरी बात, उन्होंने दूरी दे रखी है, तो दूरी कुल कितनी होती है, द्विध्रुव की 2l होती है, द्विध्रुव की दूरी को हम कैसे लिखते हैं, 2l से, कितनी है, 2 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को अगर मैं मीटर में बदलूंगा तो 10 की पावर माइनस 2 से क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो आपके लिए एक आवेश निकल आया, ये दे रखा है हमें, और एक आपके लिए दूरी निकल आई है। जब भी सेंटीमीटर या मिलीमीटर में दे रखी हो तो हमेशा ध्यान रखना काय में कन्वर्ट करते हैं, मीटर में, और माइक्रो कूलम के आवेश को पहले काय में बदलते हैं, कूलम, ठीक। अब निकाल लो, पहला वाला हमसे क्या कहा गया है, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण P, तो P बराबर क्या होता है, 2QL। अब मैं एक काम कर लूँ, Q को अलग लिख दूं और 2L को कहाँ लिख दें, अलग लिख दें। Q की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1 गुणा 10 की पावर माइनस का 6, और 2L की वैल्यू कितनी है, 2 गुणा 10 की पावर माइनस का 10 की पावर को हम अलग सॉल्व करेंगे, इसे अलग सॉल्व करेंगे, 2 एकम कितना आ जाएगा, 2, और ये 10 की पावर माइनस का 6 है, और ये माइनस का 2, 2 गुणा 10 की पावर कितना आ गया, माइनस का P, ठीक है। इसे हम लिखते हैं मीटर इंटू कूलम, ठीक है, ये कूलम इंटू मीटर इसका मात्रक होता है। अब दूसरा वाला हमसे पूछा गया है टाउ, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था टाउ बराबर होता है P साइन थीटा, बल युग्म का आघूर्ण जब मैंने कराया था, मैं बताया था कि उसे कपड़े को निचोड़ निचोड़ के बताया था, ठीक है, तो साइन P साइन थीटा, ठीक है। अब आपसे अगर मैक्सिमम कहा जाएगा तो साइन की वैल्यू 1 हो जाती है, इस ये खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, P और E बचेगा। P की वैल्यू हमारे पास आई है 2 गुणा 10 की घात माइनस का 8, और E हमारे पास कितना दे रखा है,
1 गुणा 10 की घात 5। 2 की 1 से गुणा करोगे 2 1 कम 2, ये बचा 10 की घात -8 और ये कितना है प्लस का 5, तो ये बचा 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 3। अधिकतम बल युग्म का गुण ये आ गया। अगर आप इसका मात्रक लिखने जाओगे तो बल इंटू क्रिया रेखा के बीच की दूरी न्यूटन इंटू मीटर, सॉरी मीटर होता है, एल लगा दिया उसमें, न्यूटन इंटू मीटर। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, उतारो फटाफट। क्वेश्चन है पहला वाला, मैं एक बार पढ़ के बता दे रहा हूं। 2 माइक्रोकूलम के 2 बराबर और विपरीत आवेश के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इधर देखो ध्यान से। क्या? हाँ, गणना कीजिए, याद कीजिए। अब इधर यहाँ पर ध्यान से देखो, पहले हम क्या करते हैं, डाटा निकालते हैं हमारे लिए क्या क्या दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे कहा गया है 2 माइक्रोकूलम के 2 बराबर और विपरीत आवेश। ये यही नहीं, ये यहीं पर बजाएंगे, इनका काम ही, कोई दिक्कत नहीं है। दिया है हमारे पास कि 2 माइक्रोकूलम के 2 बराबर और विपरीत आवेश है, मतलब कहने का ये है एक 2 माइक्रोकूलम का यहाँ पर रखा है प्लस का, तो दूसरा कहाँ रखा होगा, थोड़ी सी दूरी में, और वो दूरी कितनी दे रखी है हमें, 3 सेंटीमीटर। अगर मैं लिखूं यहाँ पर तो Q बराबर, इसका मतलब हमें 2 माइक्रोकूलम दे रखा है। ठीक है, और मैंने आपके लिए बता रखा है माइक्रोकूलम में तो डाटा लगाएंगे नहीं, कूलम में लगाएंगे। तो साहिल, इसे हटाने के लिए 10 की पावर -6 से गुणा नहीं करोगे। ठीक है, एग्जैक्टली। और दूरी हमारे लिए कितनी दे रखी है, अच्छा, वैद्युत द्विध्रुव की दूरी हम मानते हैं क्या, 12, ये तो मानते हैं। ठीक, कितनी रखी है, 3 सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 10 की पावर -2 से गुणा करते हैं। दोनों चीजें आ गई हमारे पास, 12 ये आ गया और आवेश ये आ गया। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण डाइपोल मोमेंट हमें पता करना है कितना होगा। ठीक है, तो P इक्वल टू 2QL। क्या मैं Q को अलग लिख लूं और 2L को अलग लिख लूं? तो Q की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2 गुणा 10 की पावर -6, और 2L की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, -2। अब बस वही काम है, ये वाले अलग सॉल्व करेंगे, 10 की पावर अलग सॉल्व करेंगे, 3 दूनी कितने हो जाएंगे, 6, 10 की पावर -6 और कितनी, -2, ये हो जाएगा 6 गुणा 10 की पावर -8। और इसकी यूनिट क्या होती है, मात्रा क्या होगा, एक तो कूलम होगा और क्या होगा, मीटर, कूलम इंटू मीटर। यहाँ मीटर इंटू कूलम लिख दो, एक ही बात। हाँ हाँ, हो जाएगा, लेकिन क्यों उससे जबरदस्ती करोगे, नीचे लेके आओगे फिर 8 बार जीरो लगाओगे, बहुत बुरा नहीं लगेगा। अभी रुको, अभी एक सवाल आ रहा है इसमें, तुम उससे आगे सॉल्व करते रहना। ठीक है, इतनी बात पल्ले पड़ी, इतनी बात पल्ले पड़ी। ठीक है, आई से समझ में। अगला वाला क्वेश्चन है, 2 प्लेटों के बीच की दूरी तथा विभवांतर। ठीक है, 2 प्लेटें हैं, आप ऐसे ही करके मान लो, इनके बीच की दूरी कितनी क्या दे रखी है, बताना। 2 सेंटीमीटर, 2 मिलीमीटर। और विभवांतर कितना दे रखा है, 1000। ठीक है, और बीच की दूरी को हम कैसे लिखते हैं, डी से। हमसे जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी गई है ना, ठीक है, बीच की दूरी को इस कंडीशन में डी से लिखते हैं। ये हमारे पास कितनी है, 2 mm। और जब mm को आप, फिर से वही बात कि आप डिस्टेंस का लंबाई काय में लगाएंगे, हमेशा मीटर में। तो इस समय मीटर में जब कन्वर्ट करूंगा, 2 गुणा 10 की पावर -3 नहीं हो जाएगा, मीटर। ठीक है, मिलीमीटर को जब मीटर में बदलोगे 10 की पावर -3 से गुणा करोगे, और जब सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे 10 की पावर -2 से करोगे। ये भी बता दूंगा यही क्यों करते हैं। ठीक, और एक फॉर्मूला बड़ा अच्छा सा मैंने बताया था, नाम क्या था उसका, बेड, बताया था, V इक्वल टू यूटी। V की जगह पे कितना है, 1000 वोल्ट। E हमें पता करना है, और D की जगह पे हमारे पास कितना है, 2 गुणा 10 की पावर -3। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में इधर काय में आ जाएगा, डिवाइड में, 1000 2 गुणा 10 की पावर -3। ठीक है, और इधर क्या रह गया हमारे पास, E, काट दो, 500 बार कटेगा नहीं कटेगा,
1000 का आधा 500 होता है। ई बराबर 5, उससे मैं गुणा 10 गुणा 100 लिख लूँ ऊपर, क्योंकि मुझे जितने भी जीरो होते हैं ना अलग सॉल्व करना होता है। ठीक है, 5 गुणा 100 और नीचे 10 की पावर कितनी है, माइनस की 3। ठीक है, 5 इससे क्या 10 की पावर 2 लिख लें, नीचे 10 की पावर माइनस 3 चल ही रहा है। 5 यहाँ पर 10 की पावर 2 है, ये माइनस का ऊपर जाके काय का हो जाएगा, प्लस का। तो ई बराबर आ जाएगा हमारे पास 5 गुणा 10 की पावर 2, 3 कितने हो गए, 5 वोल्ट पर मीटर। ये आंसर आ गया। ठीक है, छोटे छोटे चल रहे हैं, अभी रुको जरा सबर करो, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ठीक है, अगला वाला सवाल है, दो प्लेटें एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित हैं, फिर 2 mm की हैं, 2 mm की दूरी पर स्थित है। ध्यान सुनते रहना इस क्वेश्चन को। ठीक है, आपसे कहा गया है एक प्लेट का नाम ए है, दूसरी का नाम क्या है, बी। ए को 1000 वोल्ट दिया गया है, सही है। बी को हमने काय से जोड़ दिया है, ग्राउंड से, सॉरी 10,000 वोल्ट लिख लो। ए का विभव 10,000 वोल्ट है और बी को हमने काय से जोड़ा है, ग्राउंड से। ये पहली बार बता रहा हूं तुम्हें मैं, ये जो सिंबल होता है ये होता है ग्राउंड से जोड़ने का, अर्थिंग करने का। ठीक है, और इसमें 3 ही सिंबल बनेंगे, 1 2 3। ठीक, बहरहाल, और एक चीज और ध्यान रखना, अगर हम किसी भी चीज को ग्राउंड से जोड़ दें तो उसका वोल्टेज हो जाता है 0। कितना हो जाएगा, 0। मैंने इसे ग्राउंड जोड़ा है तो इसका वोल्टेज कितना हो जाएगा, 0। और पहली वाली का हमें दे रखा है 10,000 वोल्ट, दे रखा है, और दूसरी वाली का हमसे क्या कह दिया गया है, 0। लंबाई हमारे पास कितनी है, वही जो डी, 2 mm, और मैं इसे अगर मीटर में कन्वर्ट करूंगा 10 की पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, ये बन जाएगी मीटर में। अब हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता। ठीक है, ये पता करना है। तो ई के लिए हम क्या करेंगे, बेड, वही लगाओ, लेकिन यहाँ पर हमारे लिए 2 प्लेटें दे रखी हैं, तो हम डिफरेंस भी कितनी का लेंगे, 2 का, बी ए माइनस बी बी बराबर ई डी। इससे मैंने वोल्टेज जो क्या कर दिया, विभवांतर में कन्वर्ट कर दिया, बी ए माइनस का बी बी। ए पर हमारे पास कितना वोल्टेज आएगा, 1000, माइनस बी पर कितना है हमारे पास, 0 0। ठीक है, ई हमारे पास पता करना है, और डी की वैल्यू कितनी है, 2 गुणा 10 की पावर माइनस की 3। भाई 10,000 में 0 घटाओगे 10,000 ही आने वाला है। ठीक है, ई गुणा 2 गुणा 10 की पावर माइनस की 3, ई बराबर 10,000। ठीक, और ये सारा का सारा कहाँ जाएगा, नीचे डिवाइड, माइनस के 3 काट दो। 10,000 का आधा कितना होगा, 5,000। तो इसे 5 गुणा 10 की पावर 3 डायरेक्टली लिख लूं, बताओ, 303 लिख लिया मैंने, और नीचे क्या है, 10 की पावर माइनस 3। 5 गुणा 10 की पावर 3, ये माइनस का ऊपर जाके काय का हो जाएगा, प्लस का। ई बराबर, ई बराबर हमारे पास आया 5 गुणा 10 की पावर 3 3 6 वोल्ट पर। ठीक है, कुछ पल्ले पड़ रहा है, ये तो आसान है। अगला वाला सवाल है कि 2 आवेश रखे हुए हैं एक दूसरे से कितने मीटर की दूरी पर, 2 मीटर की दूरी पर। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को समझो थोड़ा सा, ये थोड़ा सा लंबा खींचेगा। ठीक है, इसमें देखो क्या क्या दिया हुआ है। आपसे कहा गया है कि 2 आवेश 5 गुणा 10 की घात माइनस 19 और 20 गुणा 10 की घात माइनस 19, 5 गुणा 10 की घात माइनस 19 और 20 गुणा 10 की घात माइनस 19 एक दूसरे से कितने मीटर की दूरी पर रखे हैं, 2 मीटर की दूरी पर रखें। इनके बीच किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होने वाली है, 0। ये पूछा गया, किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, 0 होगी। ठीक, अब अगर आपके लिए इतनी बात समझ में आ गई हो तो मैं इस चित्र को थोड़ा सा बड़ा करके बना रहा हूं। ठीक है, एक तरफ है 5 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलम का आवेश। ठीक है,
और दूसरी तरफ है 20 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलम का आवेश। हमसे पूछा गया है कि अगर इनके बीच की दूरी 2 मीटर हो तो इनके बीच किस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। अब हमें नहीं पता किस पॉइंट पर शून्य होगी, ठीक है, हम नहीं जानते इस बात को। तो हम क्या काम करेंगे कि हम मान लेंगे, कोई भी पॉइंट ले लेंगे, इस वाले पॉइंट पर क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, ठीक है। और ये पॉइंट हमारा मान लीजिए यहां से x दूरी पर होगा। कितनी दूरी पर होगा, x, ठीक है, ध्यान सुनते रहना इसे। हमने मान लिया ये पॉइंट कितनी दूरी पर होगा, x दूरी पर। मुझे एक बात बताओ, अब ये अगर x दूरी है तो ये कितनी बची होगी, ये तो x मैंने मान ली इतनी दूरी, ठीक है। अब अगर मैंने ये x मानी है तो ये कितनी बची होगी, हाँ एग्जैक्टली पूरी 2 है ना, और ये x इसमें से कम कर दूं मैं तो कितनी बची होगी, 2 माइनस। आ रही बात समझ में। और आप चाहो तो x को अगर 2 माइनस एक्स नहीं करना चाह रहे तो आप ये कह दो x, ये कह दो y, फिर 2 इक्वेशन बनेंगी, x प्लस वाई बराबर 2 करोगे और फिर इसमें एक बनेगा संबंध, ठीक है। तो उसमें जाओ ही मत, आगे देखो। ये बात समझ में आ गई, अगर मैंने ये x मान लिया 2 माइनस एक्स बचा, अगर किसी समझ नहीं आती तो x समझ लो। अगर ये मान लो आधा मीटर होती तो ये 1.5 मीटर बचता है कि नहीं बचता, तो मैंने क्या काम किया, इस 2 में से इसे घटाया तो इतना ही बच गया। हमसे कहा है इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। आपके लिए पता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर सदिश राशि है तो मैंने कह दिया इसकी वजह से 5 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलॉम से x दूरी पर माना कुल तीव्रता कितनी है, शून्य, शून्य है, ठीक है। कुल तीव्रता को हमने कितना मान लिया, शून्य। अब अगर आप इसके द्वारा मानेंगे तो हम कह दे रहे हैं लेट, एक और लिख लो, Q1 पहला वाला आवेश कितना है, 5 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलम। हमने मान लिया ये Q1 है और दूसरा वाला क्या है, Q2, 20 गुणा 10 की पावर माइनस 19। इतनी बात समझ में आ रही है। ये Q1 मान लिया, क्या मान लिया, Q2। हमने ये कह दिया Q1 से x दूरी पर वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता कितनी होने वाली है, शून्य। अब मैं अगर यहां पर कंसीडर कर रहा हूं तो माना Q1 द्वारा, आप इस बिंदु को कह रहे हैं P कह दो, चलो ठीक है, Q1 द्वारा P पर तीव्रता कितनी है, E1, E1, और Q2 द्वारा कितनी है, E2 है। अब ये इस तरफ जाएगी, ये इस तरफ जाएगी, क्योंकि प्लस है, धनावेश है, तो इस तरफ प्लस से किरणें जाती हैं और इधर भी वैद्युत रेखा जाएंगी, तो दोनों यहाँ पर मिलेंगे, यहाँ पर कितनी, शून्य। अब तुम्हारा मन यहाँ पे करता हो मानने का, तुम यहाँ पर मान लो, यहाँ पर करता हो यहाँ पर मान लो, लेकिन हम लिखेंगे तो वही डाटा ना कि x मान लिया, y मान लिया। तो हम एक एक करके मान ले रहे हैं कि अगर यहाँ पर एक ही संभावना है, तीव्रता कब शून्य हो सकती है, जब मैं इधर से इधर जाऊं, इधर से इधर जाऊं और ये दोनों का मान कैसा हो जाए, बराबर। अरे भाई जितना इधर से वेक्टर लगेगा उतना ही इधर लगे, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। दोनों अगर कट जाएंगे तो यहाँ पर कितना आना चाहिए, कुल 0। तो इस स्थिति में, ठीक है, E1 बराबर किसके होना चाहिए, E2। इतनी बात समझ आ रही है, ठीक। हमें पता है E1 का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटे R स्क्वायर, ठीक है। R को मैं क्या मान लूंगा, X, और ये भी क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बटे R स्क्वायर, का मतलब 2 माइनस एक्स का स्क्वायर। मुझे जरूरत ही नहीं, ये दोनों एक जैसे दिख रहा है, मैं काट दूंगा, ठीक है। यहाँ पे इसे डिवाइड में ले आओगे तब भी कटना है। Q1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 5 गुणा 10 की पावर माइनस 19 बटे एक्स स्क्वायर। Q2 की वैल्यू कितनी है, 20 गुणा 10 की पावर माइनस बटे 2 माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो फिर से ये 10 पावर माइनस 19 एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, कट जाएंगे, ठीक है। अब आप अगर ऐसे न काटो तो आपको आगे क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर गुणा में इधर क्या कहाँ ले जाना पड़ेगा, भाग में, तब भी कैंसिल आउट होना है। 5 एकम 5, 5 चौक 20, ऊपर आ गया 1, ये आ गया एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आ गया 4, यहाँ पर आ गया 2 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आगे कैसे करके सॉल्व करें, कोई रास्ता दिखाई दे रहा है,
हाँ हो जाएगी, हो जाएगा सॉल्व, लेकिन मैं थोड़ा और शॉर्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। 1/x², इसे हम 4 के लिए क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, बताओ। नीचे वाला मैंने ऐसे ही लिख लिया, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा 1/x, पूरे का स्क्वायर कर लो, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 2/2 - x, पूरे का क्या आ जाएगा, स्क्वायर। अगर आप कंपेयर करोगे स्क्वायर से स्क्वायर खत्म हो जाएगा। यहाँ पर एक कंडीशन और भी बन सकती है कि प्लस माइनस आएगा, ठीक है, लेकिन हमारे पास ऑप्शन सीमित नहीं है, हम सब्जेक्टिव कर रहे हैं तो इतनी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो 1/x, स्क्वायर से स्क्वायर या रूट ले लोगे तो खत्म हो जाएगा, 2/2 माइनस क्या बचेगा, x, तिरछी गुणा कर दो, इसकी इससे करो, 2 एकम 2 माइनस x एकम x और 2x, ठीक है। ये माइनस का इधर आकर के काय का हो जाएगा, 2x था, प्लस का x हो गया बराबर 2, 2 और x कितने हो जाएंगे, 3x बराबर 2, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2/3 मीटर। अब इसकी एक वैल्यू और निकल सकती थी, यहाँ पर मैंने प्लस लिया हुआ है, यहाँ पर चाहूँ तो मैं माइनस ले लूँ, ठीक है, क्योंकि जब रूट से स्क्वायर से वैल्यू निकालेंगे तो क्या में आएगी, प्लस और माइनस में, लेकिन तुम्हारा एक से काम चल रहा है तो ज़्यादा दिमाग लगाने की कोशिश मत करो, ठीक है। अब आप क्या लिखोगे इसके बाद, अतः 5 × 10⁻⁻19 से 2/3 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, 100। अब खेल शुरू होगा मेन, ठीक है। हाँ अब न्यूमेरिकल आएंगे तगड़े तगड़े, अभी तक तो चल रहे थे बस साइन थीटा कॉस थीटा नास थीटा, समझ आ रही है, अब चलेगा। अच्छा असद एक बात बताओ, तुमने पढ़ा तो है ही, अगर यही क्वेश्चन नीट में आ जाता तो कैसे सॉल्व करते, तो कैसे करते, इतनी बड़ी थ्योरी थोड़ी लिखते रहेंगे हम, वहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, देख करके निकलो कैसे करके करते। फॉर्मूला, फॉर्मूला तो यही है, ऑप्शन तो यही है, दूसरा ऑप्शन है नहीं। इसे करने के दो तरीके होते हैं, पहला आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते थे, ठीक है, कैसे करके, क्योंकि आपको पता है अगर आपका माइंड इतना विकसित है, ठीक है, कि मैंने यहाँ पे 1/4 से नोट लगाऊंगा, यहाँ पर भी लगाऊंगा, दोनों कैंसिल आउट होंगे, तो यहाँ पर 1/x², यहाँ पे 4/2 - x² बचना है। तो हम x की वो वाली वैल्यू ढूंढते जो इसे सेटिस्फाई करती होती, ठीक है, 2/3 दिया हुआ होता आ जाता, और अगर फिर भी नहीं होते फिर हम रेशियो मेथड लगाते हैं यहाँ पर, ठीक है, कि यहाँ पर x² की वैल्यू 1 है, यहाँ पर 2 - x² की वैल्यू कितनी है, 4 है, फिर हम रेशियो मेथड से सॉल्व करते हैं। इस सवाल को करने में नीट में मुझे लग रहा है बहुत में बहुत लगता आधा मिनट या फिर 20 सेकेंड, इससे ज़्यादा का समय नहीं था इसमें, ठीक है। बहरहाल आप आगे कंटिन्यू करो, आगे देखते हैं फिर, ठीक, समझ में आ रहा है, कौन दिक्कत तो नहीं है। पहला वाला सवाल क्या कह रहा है, पहला वाला सवाल हमारा कह रहा है कि एक 9 माइक्रो कूलम का आवेश है, उससे 5 मीटर दूरी पर -2 माइक्रो कूलम का आवेश रखा हुआ है। कितना आवेश है, 9 माइक्रो कूलम का, कितने मीटर की दूरी पर बता रहे हैं, 5 मीटर की दूरी पर कौन सा रखा हुआ है, -2 माइक्रो कूलम का आवेश रखा हुआ है, ये तो बता रहे हैं, ठीक है। दूसरा आवेश वायु में रखा है दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर। अब कहा गया है आपसे दोनों आवेशों से कितनी दूरी है, 3 मीटर, ठीक। आप चाहे कहीं पर ले लो, मान लो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ, ये वाली दूरी कितनी है, 3 मीटर, और ये वाली भी दूरी कितनी होगी फिर, 3 मीटर, सही है, क्योंकि दोनों आवेशों से हमसे कहा गया कितने मीटर की दूरी पर है, 3 मीटर की दूरी पर। स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए, इस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमने मान लिया पहला वाला आवेश, माना पहला वाला आवेश क्या है हमारे पास, Q1, कितना है, 9 माइक्रो कूलम, सही है, पहला आवेश हमारे पास 9 माइक्रो कूलम। अब यहाँ पर 9 देखो, माइक्रो की जगह कितना लिख देंगे, 10⁻⁻6, इसे तो हटाना पड़ेगा ना 9 माइक्रो कूलम को। दूसरा वाला आवेश कितना है, Q2, -2 माइक्रो कूलम, -2 तो ऐसा ही लिखूंगा, और इसकी जगह क्या लिख दूंगा, 10⁻⁻6, ठीक है। अब आपसे कहा गया है दोनों एक दूसरे से 5 मीटर की दूरी पर रखें, ठीक है, उनसे 3 मीटर की दूरी पर हमने बिंदु मान लिया है P, कौन सा बिंदु मान लिया, P। P पर हमें ज्ञात करना है कुल विभव,
ठीक है, P पर कुल विभव हमें क्या करना है, पता करना है। ये सवाल में हमसे पूछा गया, ठीक है। अब बड़ा आसान सा है, आप इसके द्वारा यहाँ पर वोल्टेज निकाल लो कितना है, इसके द्वारा यहाँ पर वोल्टेज निकाल लो कितना है, दोनों को जोड़ दो आंसर आ जाएगा। समझ में आ रही है, कुल पूछा गया है ना। तो आवेश कितने रखे हुए, एक ये रखा है, इससे यहाँ पर वोल्टेज कितना होगा, इससे यहाँ पर वोल्टेज कितना होगा, दो आवेश है, इससे हमने वोल्टेज निकाल लिया, इससे वोल्टेज निकाल लिया, और दोनों को हमने जोड़ दिया तो कुल विभव निकल आएगा नहीं निकल आएगा। ठीक है, तो हम मान ले रहे हैं, माना Q1 आवेश द्वारा P पर विभव, Q1 आवेश द्वारा P पर विभव हमने मान लिया B1, कितना मान लिया, B1, और B1 है, तब क्या होगा, B का फॉर्मूला होता है, मैं लिखा हुआ है 1/4πε0 Q/R, ये होता है Q/R, बड़ा आसान है। अब हमसे कहा गया है पहला वाला हम निकाल रहे हैं, तो पहले वाले का आवेश हमने क्या माना है, Q1, और ये दूरी कितनी हो जाएगी, R1, ठीक है। 1/4πε0, इसे मैं ऐसे ही लिख ले रहा हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो। आप चाहो तो 9 सीखा तो 9 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन मुझे पता है आगे ये सरल होने वाला है। Q1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 9 गुणा 10 की पावर माइनस का 6, और R1 क्या है, मुझे इससे यहाँ पर वोल्टेज निकालना है ना, तो बाकी चीजों से तो मुझे कोई मतलब ही नहीं बचा, मुझे इससे यहाँ पर वोल्टेज निकालना है, तो R1 मतलब इसके बीच की दूरी लेंगे, ये कितनी है हमारे पास, 3, कितनी है, इतनी बात समझ में आ गई, ये आ गया हमारे पास वोल्टेज V1, इसे कह दो आप समीकरण नंबर 1 या जो भी है, ठीक है। और Q2 आवेश द्वारा विभव, Q2 आवेश से विभव कितना होगा, V2 हो जाएगा, फॉर्मूला सेम रहेगा 1/4πε0 Q/R, लेकिन अब की बार हमने B2 लिया है तो क्या कर देंगे, Q2/R2, ठीक है। कॉन्सेप्ट देखो आगे, B2 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q2 का मतलब है दूसरा वाला आवेश, दूसरा वाला आवेश हमारे लिए कितना दे रखा है, -2, ठीक है। तो माइनस को मैं बाहर निकाल ले रहा हूँ, 2 गुणा 10 की पावर माइनस का 6, और R का मतलब है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, भाई P की तो ही बात करूंगा मैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 3, ठीक है, ये B2 आ गया। अब कुल विभव अगर आप निकालेंगे, कुल विभव कितना होगा, B इज इक्वल टू B1 प्लस का B2, ये तो समझ गए, ठीक है। B1 की वैल्यू हमारे पास आई है 1/4πε0 गुणा 9 गुणा 10 की पावर माइनस का 6/3, आई नहीं आई है। और Q2 की वैल्यू हमारे पास की B2 की वैल्यू कितनी आई है, 1 माइनस है तो माइनस लगा दोगे आप, ठीक है भाई, यहाँ पर तो प्लस ही था, लेकिन ये माइनस वाला क्या कर देगा, इसे माइनस कर देगा, 1/4πε0, ये कितना है, 2 गुणा 10 की पावर माइनस का 6 और बटे 3, ठीक है। देखो कॉमन क्या क्या आ रहा है, दोनों में 1/4πε0 है, इसे बाहर निकाल लो, ऊपर कितना है हमारे पास, 10 की पावर माइनस 6 भी तो है ऊपर, इसे भी बाहर निकाल लो, भाई जो एक जैसे दिखाई दे रहा है, ये दोनों एक जैसे थे, इन्हें मैंने बाहर निकाल लिया, 10 की पावर माइनस 6 इसमें भी इन्हें मैंने कहाँ निकाल लिया बाहर, और नीचे कौन दिखाई दे रहा है तुम्हें, 3, तो 3 को भी कहाँ निकाल लोगे, बाहर। अब अंदर क्या बचा, 3 भी चला गया, 4πε0 चले गए, तो यहाँ तो कुछ नहीं बचा नीचे, ठीक है। ऊपर यहाँ 10 की पावर माइनस 6 चले गए तो कितने बचे, 9, यहाँ पर से भी 10 की पावर माइनस 6 चले गए तो कितने बचे, 2। अब ये कितना बनेगा, 10 की पावर माइनस 6 तो ऊपर है ही, 4πε0, नीचे 3 चल रहा है, 9 में से 2 गए, कितने बचे, 7, इतना ही तो बचा। अब वैल्यू लगाओ, देखो 1/4πε0, ये आएगा हमारे पास 7 गुणा 10 की पावर माइनस का 6 और बटे 3। अब इसकी वैल्यू लगा दो, 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा 7 गुणा 10 की पावर माइनस का 6 और बटे 3, 3 से काटने रहा, 3 3 9, और 3 की 7 से मल्टीप्लाई करोगे, 7 3 कितने हो जाएंगे, 21, और 10 की पावर 9 और माइनस का 6, इसका मतलब हो गया 21 गुणा 10 की पावर 3 वोल्टेज। अगर आप 10 की पावर 3 में से जीरो कितने लगा सकते हैं हम, 1 2 3, इतना वोल्ट जो होगा हमारा वो क्या होगा यहाँ पर, वोल्टेज।
सही है, कुछ नहीं करना है, पहले V1 के द्वारा निकालना है कितना वोल्टेज होगा, फिर V2 के द्वारा निकालना है, दोनों को जोड़ देना है। यही सवाल नीट में आता तो कैसे करते? ऐसे ही, ऐसे नहीं होता, देखो ऐसे होता। वोल्टेज पूछा गया है, वोल्टेज अदिश राशि है, मतलब मैं उसे डायरेक्ट जोड़ सकता हूँ या फिर घटा सकता हूँ। अब मुझे ये भी पता है ये दूरियां कैसी हैं, एक जैसी हैं, ठीक है। अगर दूरियां अलग होती तो हम सेकंड पैटर्न यूज करते। मुझे पता है दूरियां भी एक जैसी हैं, और मुझे ये भी पता है कि वोल्टेज अदिश राशि, उसे एक साथ हम उसके आवेश को हम आसानी से जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं, ठीक है। तो कुल आवेश देखो कितना बनता है, 9 में से 2 का कितना आवेश बनता है, 7, ठीक है। तो टोटल आवेश कितना आ जाता, क्यू, और दूरी तो 3 है ही, तो फॉर्मूला क्या लगता, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर, यही तो लगता। इसकी वैल्यू कितनी लगती, 9 × 10⁻9, क्यू की वैल्यू कितनी आती, 7, आर की वैल्यू कितनी आती, 3, ठीक है। लेकिन ये माइक्रो कूलम में, इसे कूलम में बदलते किससे गुणा करते, इसके और माइनस 6 से गुणा करते, 3 से काट दो, 3 3 9, 3 7 21, और 9 में से 6 जाता, कितने जीरो बचते, 3 जीरो, 21,000। यहाँ से यहाँ तक खत्म सवाल, यही सवाल है, ठीक है। बस हमें क्या करना होता है, अपनी अप्रोच को थोड़ा सा आगे ले जाना होता है, बाकी सब कहानी वही है। अगला सवाल, नहीं ऐसे कर आओगे तब भी नंबर मिल जाएंगे तुम्हें, ठीक है, ऐसे कर आओगे तब भी पूरे नंबर मिलेंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो सवाल मैं 15 से 20 सेकंड में देख करके खत्म कर सकता हूं, ठीक है, उस सवाल को मैं आधा घंटा क्यों लगाऊं, या 15 मिनट क्यों लगाऊं? मुझे तो केवल गोला भरना, चाहे मेरा तुक्का सही भर जाए, ठीक, मुझे तो केवल गोले भरना है। बहरहाल अगला देखो, क्वेश्चन में आपसे कहा गया है, क्वेश्चन अगला देखो पढ़ के, 2√2 मीटर भुजा वाले वर्ग के कोने पर एक वर्ग है, ठीक है। अगला सवाल है, एक वर्ग है, उसकी भुजा कितनी है, 2√2 मीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर है। अब वर्ग की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसकी चारों साइड में बराबर होंगी। वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं कैसी हो, बराबर, मतलब ये भी 2√2 होगा, ये भी 2√2 होगा, ये भी 2√2 होगा, और ये वाला भी क्या होगा, सब 2√2, ठीक है। अब आपसे कहा गया है इनके चारों कोने पर, वर्ग के चारों कोने पर +2 माइक्रो कूलम का आवेश रखा हुआ है, मतलब यहां पर भी प्लस का 2 माइक्रो कूलम है, यहां पर भी प्लस का 2 माइक्रो कूलम है, यहां पर भी प्लस का 2 माइक्रो कूलम है, यहां पर भी प्लस का 2 माइक्रो कूलम है। आपसे कहा गया है कि इनके जो विकर्ण है, इसके केंद्र पर कुल वोल्टेज कितना होगा, कुल विभव कितना होगा। हमने मान लिया कि कहाँ काट रहा है बिंदु, पी पर काट रहा है, सही है। कहानी बड़ी आसान सी है, आपको क्या करना है कि मैंने इसे नाम दे दिया, अगर ए बी सी और डी, तो मैं कहूंगा पी पर कुल विभव हम कैसे निकालेंगे, पी पर कुल विभव हम निकालेंगे V इज इक्वल टू ए का वोल्टेज जोड़ दो, बी का जोड़ दो, सी का जोड़ दो, और काय का जोड़ दो, डी का, चारों का जोड़ दो, हमारा कुल विभव निकल आएगा। अदिश राशि है, ठीक, सदिश होती तो हम वेक्टर फॉर्म लगाते हैं इसमें। अब हम पहले पता कर रहे हैं ना ए का वोल्टेज कितना है, ठीक है। फॉर्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर, यही तो होने वाला है, ठीक है। क्यू अपॉन आर। अब देखो ध्यान से, इसे मैं लिख सकता हूं, आप चाहो तो ऐसे ही छोड़ दो, चाहो तो इसकी वैल्यू लगा दो, ठीक, 1/4। क्यू की वैल्यू कितनी आएगी, क्यू हमारे पास मैं ए के लिए निकाल रहा हूँ, कितना है, 2। अब आप ध्यान दो कि आप चाहे क्यू ए का निकालो, चाहे क्यू बी का निकालो, चाहे क्यू सी निकालो, चाहे क्यू डी निकालो, सभी कितने हैं, 2 माइक्रो कूलम के दिए हुए हैं, है कि नहीं है। इसका तो मतलब यह है कि मैं कुछ भी निकालूं इनमें से, तो हमारा कितना आएगा, 2 × 10⁻⁻6 कूलम आएगा, आएगा नहीं आएगा। माइक्रो को हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, 2 × 10⁻⁻6। अब आर, आर कौन सी लगेगी, मैं तो केवल एक ही बात कर रहा हूँ ना, एक ही बात कर रहे हैं, यहाँ पर वोल्टेज निकालना है तो इतनी दूरी लगेगी, सिर्फ कितनी दूरी। अब ये दूरी कितनी होगी, ये दूरी कितनी होगी, चलो इसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये त्रिभुज बन रहा है आपका, बन रहा है नहीं बन रहा है, ये वाला, ठीक है।
हमें क्या करना है, ये वाली भुजा हमें 2√2 दे रखी है, बताओ ये वाली कितनी दे रखी है, 2√2। सही है, हमने ले लिया त्रिभुज ए बी और सी, ये लंब ये आधार ये लंब ये कर्ण, फॉर्मूला लगा दो। हम ये तो हमें तो ये पता करना ना ये वाली लाइन कितनी होगी, तभी तुम निकाल पाएंगे दूरी। तो फॉर्मूला लगाओगे क्या, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार। तुम्हें तो फॉर्मूला याद है साहिर यार, जीनियस मैन। कर्ण की वैल्यू हमें पता करनी है कितनी होने वाली है, लंब हमारे पास कितना है 2√2 का स्क्वायर, आधार भी कितना है 2√2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा नहीं आएगा बताओ। अब जब हम रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, संख्या अंदर की लिख दो, 2 दूनी कितना आ गया 4, रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, कितना आ गया 2, 4 दूनी 8 और ये 4 दूनी 8, 8 8 कितने हो गए 16। कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर अगर मैं देखूंगा यहाँ से तो क्या 4 का स्क्वायर नहीं आता होगा, ये 4 का स्क्वायर नहीं आता होगा भाई, 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो अगर मैं कंपेयर करूंगा तो कर्ण बराबर कितना आ जाएगा 4, मतलब ये पूरी दूरी हमारे पास कितनी होने वाली है 4। ठीक है, लेकिन हमें कहाँ से कहाँ तक की चाहिए, ए से लेकर यहाँ तक की दूरी चाहिए, तो ये 4 की कितनी होगी आधी, मतलब कितनी हो जाएगी 2। समझ में आ गई बात। अब मुझे पता चला ये 2 हो गई, ये भी 2 हो गई, ये भी 2 हो गई, ये भी 2 हो गई, क्या कह रहे हैं, नहीं पहले बात पल्ले बड़ी पूरी भाई 4 है, तो इस बीच के पॉइंट को अगर आप देखोगे तो ये 2 रह जाएगी, ये 2 रह जाएगी, वो 2 सब सारी की सारी 2 दूरियां हो गई। ठीक है, अब मुझे ए से लेके यहां तक की दूरी चाहिए ना, तो कितनी आ गई है 2। ठीक है, क्या मुझे एक बात बताओ, आप बी ए इतना निकल आया, क्या बी बी भी इतना ही निकलेगा भाई, 1/4 उसमें भी लगेगा, क्यू उसमें भी यही लगेगा, 2 गुणा सी और माइनस 6, और दूरी उसमें भी इतनी ही सेम है, तो बी सी भी इतना ही होगा और बी डी भी इतना ही होगा, चारों इतने ही होंगे नहीं होंगे, तो हम कहेंगे कुल विभव B इक्वल टू बी ए प्लस का बी बी प्लस का बी सी प्लस का बी डी। तो V इक्वल टू बी ए पर वोल्टेज कितना है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 गुणा 10 की पावर माइनस का 6/2, ये है ना। B पर भी हमारे पास इतना ही है, C पर भी इतना ही है, D पर भी इतना ही है, तो ये चीज कितनी बार लिखी हुई है 4 बार। सही है, अगर आप समझ पा रहे हो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 गुणा 10 की पावर माइनस का 6/2, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 गुणा 10 की पावर माइनस 6/2, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 गुणा 10 की पावर माइनस का 6/4 बार लिखी हुई नहीं लिखी हुई है। तो या तो मैं इसे सॉल्व कर लूँ अलग अलग सबको, या फिर अगर तुम्हारा दिमाग काम करता हो, मुझे एक बात बताओ, अगर ये मैं x मान लूँ, ये x ये x ये x और सबको जोड़ दूं तो कुल कितना आएगा 4x आएगा, एग्जैक्टली 4x आएगा। अब 4x का मतलब ये है कि जो लिखा हुआ था मैंने उसकी 4 से गुणा कर ली, कितने से गुणा कर ली 4 से, तो जो लिखा हुआ है उसके हम कितने से गुणा कर लेंगे 4 से। ले तो चिपक गया, सही है, चिपकने ही वाला है, हल्के में ले रहे हो तुम, हिल गया था वो इसलिए चला गया नीचे। 2 है ना, तो मैं सारे के सारे सेम है तो मैं इनकी किससे गुणा कर दूंगा, 4 बार लिखा है तो 4 से। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 से 2 काट दो, बहुत देर हो गई इसे, 10 की पावर माइनस का 6। ठीक है, ये सब 2 से 2 कट जाएंगे, 10 की पावर माइनस 6 बचेगा, बस निपट गए। 4 गुणा इससे क्या लिखेंगे 9 गुणा 10 की घात 9 और 10 की पावर माइनस का 6, 9 चौक 36 और 10 की पावर 9 माइनस कितने हो जाएंगे 6, 36 कितने जीरो बचेंगे 3, तो 3 जीरो लगा दो तो इतने वोल्ट क्या आएगा, इसका आंसर आएगा। ठीक है, इतने वोल्ट क्या आने वाला है। ठीक, अगर आप वैसे करके करते डायरेक्ट तो कुल कितने आवेश हो रहे हैं 2 2 4 2 6 2 8 हो रहे हैं। ठीक है, तो कुल क्यू कितना आ जाता 8, और भाई दूरी तो वही है 2 और 10 की पावर माइनस का 6 और 1/4 लगाते 9 गुणा 10 की पावर 9, 2 चौक 8, 9 चौक कितने होते 36 और 9 में से 6 जाएंगे तो 1 2 3 0 खत्म। ठीक है, तब भी 36 जा रहा था, चाहे तो ऐसे कर लो चाहे तो वैसे कर लो। ठीक,
उतारो अच्छा फटाफट। आगे ये क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है, अब ध्यान से देखना इस तरफ। ये क्वेश्चन है और लास्ट है इसमें, ठीक। मतलब ये ऐसा क्वेश्चन है जो कॉन्सेप्ट सारे के सारे बता जाएगा, अब क्वेश्चन आते कैसे भी नहीं। इसमें कहा गया है आपसे कि जो चित्र है दिया हुआ, इसमें बिंदु ओ पर, ये एक वर्ग है, क्या है, एक वर्ग। इसमें बिंदु ओ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव बताना है, मतलब वोल्टेज बताना है कुल कितना होगा, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये बतानी कितनी होगी, ठीक है। चित्र ये बना हुआ आएगा ऐसा आपके एग्जाम में कि पार्श्व चित्र में केंद्र पर विभव और वोल्टता ज्ञात कीजिए, वो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो अब आपके लिए अच्छे से पता है, ये मैं आपके लिए सवाल करा भी चुका हूं। पहले हम देखेंगे आवेश कितना है, ये ए है, ए पर आवेश 4 माइक्रोकूलम का रखा हुआ है, 4 से यहाँ पर हम वोल्टेज निकालेंगे कितना बन रहा है, ठीक है। इस वाले से वोल्टेज निकाल लेंगे कितना, इस वाले से विभव निकाल लेंगे, इस वाले से विभव निकाल लेंगे, सभी से हम विभव को निकाल लेंगे और जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या काम करेंगे, हमें पता है बिंदु ए पर कुल विभव, बिंदु ए पर कुल विभव क्या होगा, देखो मैं कह सकता हूं बी बराबर क्या होगा, बी ए प्लस का बी बी प्लस का बी सी प्लस का बी डी, यही होगा। चारों को जोड़ दें हम, कुल विभव निकल आएगा। अब पहले मुझे ये तो पता हो बी ए कितना है, ठीक है, पहले मैं ये देख ले रहा हूं बी ए कितना है, ठीक है। अच्छा, इसे आप और आसानी से, कम आपके लिए थ्योरी लिखना पड़े, आप इसे 1/4πε0 को कुछ मान भी सकते हो, ठीक है। चलो मैं करके दिखा दे रहा हूँ। पहले हम कह रहे हैं बी ए, बी ए क्या है हमारे पास, ए के कारण ओ पर उत्पन्न वोल्टेज, फॉर्मूला क्या होगा, 1/4πε0 क्यू अपॉन आर, ये होगा, ठीक है, क्यू अपॉन आर। मुझे एक बात बताओ, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, बड़ा बड़ा लंबा होने वाला है, ठीक है, आपको थ्योरी पूरी लिख करके आना है एग्जाम में। क्यू मतलब ये आवेश कितना है, पहले मैं यहाँ पर लिख ले रहा हूँ, ए पर जो आवेश है उसे मैं क्यू ए कह दे रहा हूँ, ए पर आवेश का कह दिया क्यू ए, के 4 माइक्रोकूलम है, 4 माइक्रो को जब हटाएंगे तो क्या लाएंगे, 10⁻⁻⁶। और बी पर हमारा जो आवेश होगा ये भी 4 माइक्रोकूलम, इसका मतलब इसे भी हटाऊंगा, क्या लगाऊंगा, 10⁻⁻⁶। सी पर जो होगा क्या होगा, -2 माइक्रोकूलम, इसे भी जब हटाऊंगा क्या लगाऊंगा, 10⁻⁻⁶। और डी पर हमारा जो होगा -2 माइक्रोकूलम, इसे भी जब मैं हटाऊंगा तो क्या लगाऊंगा, 10⁻⁻⁶। ये सारे के सारे आवेश हैं, कोई दिक्कत, ठीक है। अब हमसे कहा गया है ए पर आवेश, ए पर आवेश कितना है, 4 माइक्रोकूलम, तो इससे क्या कह सकते हैं, या आप चाहो, ठीक है, अगर आप चाहो कि थ्योरी ज्यादा ना लिखना पड़े तो आप 4 माइक्रोकूलम लिख के भी छोड़ दो अभी यहाँ पर, क्योंकि हम जो कुल में जोड़ेंगे तो पता कर लेंगे। लेकिन क्यों खाली, अगर कोई एग्जामिनर बैठ गया ढंग का आती, वो कहेगा बताओ पता नहीं क्या क्या करे आया है, क्यों ए पर आवेश कितना है हमारे पास, 4 × 10⁻⁻⁶। आर की वैल्यू हमारे पास कितनी, आर का मतलब है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये सबकी कितनी होगी, बराबर होगी, 30 होगी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी, ठीक है। अब ये कितनी है, आर सबके लिए हमारी होगी 30 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को मैं मीटर में बदलूंगा, कैसे गुणा करूंगा, 10⁻⁻2 से, तो इसे कर देंगे 30 × 10⁻⁻2, ये क्यू बी ए निकल आया हमारा। अब जितना बी ए होगा उतना ही तो बी भी होगा, बताओ होगा कि नहीं होगा। इसी तरह हम लिख सकते हैं, इसी प्रकार, क्योंकि 4 ये भी 4 ये भी है, 30 ये भी दूर ये भी है, तो बी भी हमारा कितना हो जाएगा, 1/4πε0 4 × 10⁻⁻6 और 30 × 10⁻⁻2, ठीक है, बी भी निकल आया, ठीक है। अब हम बात करेंगे बी सी की, मतलब सी पर वोल्टेज कितना होगा, सी की वजह से ओ पर वोल्टेज कितना होगा, दूरी ये भी 30 सेंटीमीटर ही होगी, ठीक है, ये भी 30 सेंटीमीटर होगी, सी की वजह से ए पर वोल्टेज कितना होगा, फॉर्मूला वही है 1/4πε0 क्यू अपॉन आर। अब क्यू सी होगा सी की वजह से, सी की वजह से आवेश कितना दे रखा है, -2 × 10⁻⁻6, और आर मतलब दूरी कितनी है, 30 × 10⁻⁻, ये आ गया। इसी तरह से हम देखेंगे, इसी प्रकार
इसी प्रकार हम देखेंगे कि बी डी भी हमारा क्या आएगा, माइनस आएगा, माइनस 2 है ना, माइनस आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 गुणा 10 की पावर माइनस का 6 और 30 गुणा 10 की माइनस का 2। हाँ, अगर विभव निकालेंगे तो माइनस आएगा क्योंकि विभव सदिश राशि नहीं है, ठीक है। और अगर दूसरी कोई होती है, ऐसी मान लीजिए मैं वैद्युत क्षेत्र तीव्रता निकलवाऊंगा, तब आप माइनस नहीं लगाएंगे, तब आप दिशा को केवल कंसीडर करेंगे, ठीक है। अगर विभव है तो माइनस लगाएंगे, ध्यान रखना। कुल विभव तो हमें पता है ना क्या होना चाहिए, कुल विभव में सबको जोड़ दूं तो b बराबर क्या होगा, इसे जोड़ो पहले, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 गुणा 10 की पावर माइनस का 6 और 30 गुणा 10 की पावर माइनस का 2, प्लस करूं, ठीक है। सेम आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 गुणा 10 की पावर माइनस का 6 और 30 गुणा 10 की पावर माइनस का 2। अब की बार अगर हमें बी सी देखूंगा, पहले बी ए जोड़ दिया, फिर बी बी जोड़ दिया, फिर बी सी, बी सी के लिए हमारा कितना होगा, माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 गुणा 10 की पावर माइनस 6 और दूरी सेम है, 3 गुणा 10 की पावर माइनस का 2, माइनस का बी डी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 गुणा 10 की पावर माइनस 6 और बटे 30 गुणा 10 की पावर माइनस का, कोई दिक्कत, ठीक है। ये मैंने केवल सबकी वैल्यू रखी है, ठीक है। अब देखो क्या होगा आगे, अगर मुझे कुल वोल्टेज निकालना है कितना होगा, तो क्या काम करेंगे, इन सब में से जो कॉमन आता होगा उसे बाहर निकाल दो। क्या सब में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है। क्या सब में ऊपर 10 की पावर माइनस 6 आ रहा है, आ रहा है, ठीक है। क्या सब में नीचे 30 गुणा 10 की पावर माइनस 2 आ रहा है, इसे भी बाहर निकालो। अब बचा क्या क्या रह गया, यहां से अगले केवल 4 बचा रह गया, अगले वाले से भी 4, उससे बाद -2, उसके बाद -2, यही तो बचे, 2 2 4 हो जाएंगे, 4 से 4 खत्म हो जाएगा, केवल 4 बचेगा। 1/4 की वैल्यू लगाओ, 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा 10 की पावर -6 बटे 30 गुणा 10 की पावर माइनस की 2। इसकी वैल्यू मैंने लगा दी 9 गुणा 10 की घात 9, 10 की पावर -6, बाकी ये नीचे। अब यहाँ पर कितना रह गया, 4, यहाँ पर लिख लो 4, ठीक है। काट दो, 3 ढाई 30, 3 तियां 9, ठीक। अब 10 के ऊपर कुछ नहीं तो पावर कितनी बचेगी, 1 बचेगी। यहां पर आप गुणा कर लो, 3 चौक 12 और नीचे कितना लिख दो, ये 10, 3 चौक 12, नीचे ये 10 आ गया। 10 की पावर 9 ऊपर है और माइनस की 6, ये माइनस की ऊपर जाके क्या की हो जाएगी, प्लस। 12 को अगर मैं 10 से भाग करूंगा तो कितना आएगा, 1.2 गुणा 10 की पावर 9 में से 6 गए 3 और 3 2 5, ठीक है। बी बराबर, अगर आप इसे और ज्यादा सॉल्व करना चाहोगे तो आ जाएगा ये 12 और कितने जीरो है, 5, तो 1 2 3 4 जीरो, 1,20,000 वोल्ट। इतने वोल्ट आ गया हमारे पास कुल विभव, ठीक है। 5 पावर थी तो 1 पॉइंट से खत्म हो गई है, इसलिए 4 जीरो आए हैं। समझ में आ रही है, यहाँ तक समझ में आ रहा है, ठीक है। यहीं तक आंसर छोड़ देना, तुम ज़्यादा मत समझो, लेकिन मैं इसे समझा दे रहा हूँ फिर भी, ठीक है। यहाँ से पॉइंट हटाओगे, 1 जीरो नीचे बढ़ेगा, एक यहाँ पर पावर लगी होगी, ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी, तो कितने जीरो बचेंगे, 4 बचेंगे, 4 बचेंगे। और 12 तो ये ऑलरेडी हैं, और 1 2 3 4 जीरो और लगा देंगे, सही। अब ये तो निकला है वोल्टेज, लेकिन हमसे कहा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी ज्ञात करनी है, ठीक है। हमसे क्या कहा गया है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी ज्ञात करनी है। इधर देख लो, अब आएगा मेन मुद्दा। ये तो सब कहानी ऐसी ही चल रही थी अब तक, क्या पता बोर्ड पे आ जाए ना आ पाए, ठीक है। कुछ कहा नहीं आ सकता, कैन नॉट बी जस्टिफाइड। मैं दूसरी चौक ले लूं, वरना तो फिर हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। देखो ध्यान से, अब हमसे कहा गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बड़े ध्यान सुनना, ठीक है, क्योंकि ऐसा पहला न्यूमेरिकल आया है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, इसमें दिशा होगी, ठीक है। और मैंने पढ़ाया है, आप लोग भले ही एब्सेंट थे,
मैंने पढ़ाया है कि प्लस से वैध क्षेत्र रेखाएं जाती हैं, तो ये प्लस है, इससे क्या होंगी, जाएंगी, ठीक है, यहां तक पहुंचेंगी और माइनस की तरफ आएंगी। समझ में आ गई? इसका मतलब है वैध क्षेत्रीय तीव्रता सी के द्वारा यहां पर क्या होगी, ई सी, क्योंकि इसकी तरफ आ रही क्या होगी, ई सी, और इसके द्वारा क्या होगी, ई ए। आ रही बात समझ में? इससे जा रही है तो क्या होगी, ई ए। मैं अब केवल ए और सी के लिए सॉल्व कर रहा हूं। किसके लिए, ए और सी के लिए। तो पहले ए के लिए देख ले रहे हैं। ए के द्वारा ओ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने मान लिया ये ई ए है। कितनी है, ई ए। तो ई ए इज इक्वल टू क्या आएगा, 1/4 पाई क्यू अपॉन आर स्क्वायर आएगा, क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब मैं ए की बात कर रहा हूं तो ए का आवेश लगाऊंगा। कितना है हमारे पास, 4 गुणा 10 की घात माइनस का 6, और दूरी तो सबकी सेम है, कितनी है, 30 गुणा 10 की पावर माइनस का 2। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, ए के द्वारा निकल आई हमारे पास। अब मैं क्या काम करूंगा, सी के द्वारा निकालूंगा। सी के द्वारा ओ पर तीव्रता, सी के द्वारा ओ पर तीव्रता निकाल लीजिए, तो क्या होगी हमारी, ई सी हो जाएगी। फॉर्मूला सेम है, 1/4 पाई क्यू अपॉन आर स्क्वायर, है कि नहीं है? यहां पर अब की बार में स्क्वायर लगा हुआ है, ध्यान रखना, ठीक है, क्या लगा हुआ है, स्क्वायर, क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब मैं सी पर आवेश की बात करूंगा। पहले सी पर आवेश कितना है हमारा, 2 गुणा 10 की पावर माइनस का 6। अब माइनस नहीं लेंगे, अब सदिश राशि है ये, यही तो मैंने भी बताया था तुम्हें, सदिश राशि होगी तो माइनस नहीं लेंगे, और दूरी तो सेम ही है, 30 गुणा 10 की पावर माइनस का 2 और उसका स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई? मुझे एक बात बताओ, ये 4 माइक्रोकूलम का था, ये कितना का था, 2 का, तो ये इस तरफ दिशा है, इसकी दिशा इस तरफ है, दोनों एक ही दिशा में तो है, तो मैंने सीधा सीधा जोड़ सकता हूं, ठीक है। ए और सी के द्वारा क्यू ए तथा क्यू सी के द्वारा ओ पर कुल तीव्रता, ए और सी के द्वारा कुल तीव्रता कितनी होगी, देखो इसे हम मान ले रहे हैं E1। क्या मान लिया, E1। E1 हमारे पास आएगा भाई, मुझे अगर मैं इसे E1 मान लूं, यहां पर मैंने कहा कुल तीव्रता हमारी E1 होगी, इस पर ही मान लो, ठीक है, E1 होगी कुल तीव्रता। अगर मैंने ये मान ली तो दोनों को जोड़ूंगा ही तो तभी तो निकलेगी, तो ई ए प्लस का ई सी, ई ए प्लस का ई सी। ये हमारे पास कितना है, 1/4 पाई 4 गुणा 10 की घात माइनस का 6 और 30 गुणा 10 की पावर माइनस 2 का स्क्वायर, और उसमें प्लस करोगे 1/4 पाई 4 गुणा 10 की पावर माइनस का 6 बटे 30 गुणा 10 की पावर माइनस 2 का स्क्वायर। ये 4 नहीं, कितना है, 2। सही है, ठीक। मैंने क्या काम किया, इन दोनों को जोड़ दिया तो कुल तीव्रता निकल आएगी। ये कितनी आएगी, दोनों में क्या दिख रहा है कॉमन, 1/4 पाई कॉमन दिख रहा है, ऊपर दोनों में 10 की पावर माइनस 6 दिख रहा है, नीचे दोनों में 30 गुणा 10 की पावर माइनस 2 का स्क्वायर दिख रहा है। अब क्या रह गया, यहाँ से 1/4 ये निकल गया, ये निकल गया 4, और प्लस यहाँ पर कितने बचे, 2, यही तो बचे। तो ये होगा हमारे पास 1/4 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा 10 की पावर माइनस 6, नीचे वाले का स्क्वायर कर दो, 30 का स्क्वायर आएगा 900, कितना आएगा, गुणा 10 की पावर माइनस 2 का स्क्वायर आएगा 4, और 4 2 कितने हो जाएंगे, 6, 4 2 कितने हो जाएंगे। अब काटो, कुछ कट रहा है, देखो इससे कटेगा 100 बार, कट गया, समझ आ रही है? ऊपर केवल 6 बचा, 6 को एक तरफ लिख लो, गुणा 10 की पावर ये कितने थे, 9, माइनस कितने हो जाएंगे, 6, ये माइनस का ऊपर या क्या हो जाएगा, प्लस का। मुझे बताओ ये 100 मतलब 2 ही तो है पावर, ये 2 प्लस की ऊपर या क्या हो जाएगी। इतनी समझ में आ रही बात। 6 गुणा, यहां पर देखो 9 में 6 गए 3, 3 4 7, 7 में 2 गए 5, तो 10 की पावर कितना आ जाएगा, 5। ये आ गया हमारा E1।
लेकिन अभी तक आंसर हमारा पूरा नहीं आया है। क्यों नहीं आया है? अभी मैंने इस लाइन में इन आवेशों के द्वारा निकाल लिया कुल तीव्रता कितनी है। अब मैं इस लाइन में इन आवेशों के द्वारा निकालूंगा कुल तीव्रता कितनी है, निकालेंगे। ठीक है, तो हम क्या काम करेंगे, इसी प्रकार। अच्छा एक बात बताओ, 4 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, जितनी दूरी यहाँ पर उतनी दूरी यहाँ पर है, बिल्कुल सेम यही वाली तो है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, इसी प्रकार बी और डी, बी और क्यू बी और क्यू डी के कारण ओ पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कुल वैद्युत क्षेत्र तीव्रता कितनी मान ली मैंने, E2। सही है, लेकिन सेम सॉल्व करेंगे तो यही आने वाली है 6 गुणा 10 की पावर 5 वोल्ट पर। मैं चाहता तो फिर से सॉल्व करवा के तुम्हारा काम बढ़वा देता, ठीक है, लेकिन मैं दरिया दिल आदमी हूँ, मैं मान, हाँ मैं सारी की सारी चीजें बचा देता हूँ। अब दोनों निकल आई। अब मेरी बात ध्यान सुनना, ये सदिश राशि ये इस तरफ जा रही है, इसकी दिशा जा रही नहीं जा रही है, कोई शक नहीं है इसमें, इस तरफ जा रही है। दूसरी वाली सदिश राशि है उसमें प्लस से किरणें जाएंगी यहाँ पर, और यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जाएंगी, आएंगी यहाँ पर माइनस पर। दूसरे वाले की दिशा किस तरफ जा रही है, इस तरफ। पहले वाली किस तरफ जा रही है, इस तरफ। ठीक है, तो अब एक इस तरफ जा रहा है, एक इस तरफ जा रहा है, तो हमारा परिणामी जो आएगा वो इस तरफ आएगा सदिश राशि में। ठीक है, परिणामी कहाँ आता है, बीच में। ये कक्षा 11 का चैप्टर है आपका, सदिश विश्लेषण जिसे कहते हैं। अब आपने नहीं पढ़ा है तो आप कोई दिक्कत नहीं, आप ये समझ लो कि जब सदिश राशियों को दो को जोड़ना होगा तो हम फॉर्मूला लगाएंगे दो सदिश राशियों के लिए। रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab cos थीटा अंडर रूट। ये होता है सदस्य राशियों को जोड़ने का फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। मतलब अगर दो राशियां हैं ए और बी, दोनों सदस्य हैं, तो उनका कुल परिणामी कितना होगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब इसी तरह अगर आप यहां पर ध्यान से देखो, मैं ये मान सकता हूं, माना देखो यहां पर E1 हमारा जो है वो E2 के बराबर है, एग्जैक्टली बताओ। E1 हमारा E2 के बराबर है, बिल्कुल जैसा E1 है वैसा ही क्या है E2, दोनों बराबर है। और दोनों को बराबर है तो मैंने दोनों को मान लीजिए ई डैश के बराबर मान लिया है। किसके बराबर, ई डैश के, सॉल्व करने के लिए, आसान करने के लिए। बाकी आप यही वैल्यू रख दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। E1 बराबर E2, दोनों को मैंने किसके मान लिया, ई डैश के। तो कुल तीव्रता जो होगी ओ पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऊपर कुल वैद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होगी, ई बराबर, भाई कुल मैंने मानी है, सदिश के हिसाब से जोड़ेंगे E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस का 2E1 E2 cos थीटा। ये तो जोड़ेंगे, E1 ये मान ली, E2 ये मान ली, तो 2E1 E2 क्या हो जाएगा, cos थीटा, ऐसे करके जोड़ेंगे। अब E1 को मैंने क्या मान लिया है बताओ, ई डैश, उसका स्क्वायर। E2 को भी क्या मान लिया, ई डैश, उसका स्क्वायर। 2E1 के लिए क्या लिखा है, ई डैश, E2 के लिए क्या लिखा है, ई डैश। सबकी जगह पर मैं क्या कर दे रहा हूँ, ई डैश। अब थीटा कितना होगा इसका, तो जो वर्ग है इसके विकर्ण कौन सा डिग्री पे काटेंगे, 90 डिग्री पे, ध्यान रखना कितने डिग्री पे काटते हैं, तो कॉज क्या आ जाएगा, 90। ठीक है, कॉज 90। आगे देखो क्या आएगा, ये आ गया हमारे पास ई डैश स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 ई डैश का स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, प्लस का ये हो जाएगा 2 ई डैश का स्क्वायर, ये भी हो जाएगा, दो गुणा होगी। कॉज 90 वैल्यू कितनी होती है, 0, साइन 90 वैल्यू बन होती है। ठीक है, तो ई बराबर, ये तो खत्म हो जाएगा, 0 से ये वाला क्या होगा, खत्म, इसकी 0 से गुणा होगी तो 2 ई डैश का स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा, 0 अंडर रूट में। ई बराबर आएगा हमारे पास 2 ई डैश स्क्वायर, केवल ये बचेगा। अब आपके लिए पता है कि स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है। ठीक है, तो 2 पर तो है नहीं, 2 को तो मैं ऐसे ही लिख दूंगा √2, और ई डैश स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ये क्या बचेगा, ई डैश। तो कुल तीव्रता हमारी कितनी आने वाली है, √2, और ई डैश की वैल्यू कितनी है, मैंने बराबर माना है ना, 6 गुणा 10 की पावर 5। ठीक है, और अगर आप और ज़्यादा सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 6√2 गुणा 10 की पावर 5 वोल्ट पर मीटर। ये आई हमारी निकल करके कुल तीव्रता। ठीक है, कुल विभव ये था, यहाँ आपका पूरा सवाल हल हुआ है अभी तक।
ये तो सही करो।